आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की कलश स्थापना। नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए सबसे पहले कलश को धो के अच्छे से सुखा लेंगे और उसकी शुरुआत स्वास्तिक से करेंगे। कलश पे एक अच्छा सा सुंदर सा एक स्वास्तिक बनाएंगे। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो स्वास्तिक होता है उससे लक्ष्मी, सुख, समृद्धि इसका प्रतीक होता है। तो हर अच्छी चीज़ के टाइम पर या हर जब भी कोई नई चीज़ लें अपने घर में कुछ भी करें तो सबसे पहले उस पर स्वास्तिक बनाएं और पूजा करें, उसके बाद ही उसको यूज़ में लेकर आएँ। तो ये हम कलश स्थापना कर रहे हैं नवरात्रि की, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अभी मैंने एक स्वास्तिक बना दिया है। हमारे घर में जो भी पूजा होती है ना उसमें स्वास्तिक, मुझे लगता है सबके घर में सबसे पहले स्वास्तिक ही बनता है और ज़रूरी होता है। ये स्वास्तिक बनने के बाद में अभी इसके ऊपर मैं तिलक करेंगे। हमारे यहाँ हल्दी, रोली, मूली इनका तिलक किया जाता है। तो वही मैं 9 खंजे के नौमी करती हूँ, तो मैं 9 बार तिलक लगाऊंगी, हल्दी का, रोली का, मूली का। ठीक है, तो आप लोग जिस हिसाब से भी करते हैं, जैसे करते हैं वैसे आप लगाइएगा। 7 तिलक लगाते हैं या 9 तिलक लगाते हैं, और जैसे भी आपके यहाँ होता है। तिलक तो लगाते ही हैं वैसे। तो मैंने हल्दी लगा दिया, अभी मैं रोली मूली का तिलक लगाऊंगी इस पर। ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे। देखिए जो भी पूजा होती है ना तो उसमें क्या होता है कि स्वास्तिक, ये रोली मूली और हल्दी, इनके जो तिलक होते हैं ये ज़रूरी होता है लगाना, लगाया ही जाता है। हर चीज़ में हम लोग मतलब करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी अरिपन और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसमें भी हम लोग लगाते हैं। तो ये तिलक मेरा हो गया है। अब हम इस पर कलावा बांधेंगे। ठीक है, बहुत से लोग तो बहुत डेकोरेटिव लेकर आते हैं मटका, तो मैं तो देखिए डेकोरेटिव भी ले लेती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना हो सके सिंपल और जो साधारण जो एक्चुअल में जो होता है वही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यही कलश लेकर आती हूँ, ऐसा ही कलश लाती हूँ। तो कलावा मैंने इसमें बांध दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, बिल्कुल साफ़ पानी पीने का, क्योंकि ये जो पानी है ना ये एक तरह से माता रानी के लिए रखा जाता है कि वो प्यासी ना रहे। ठीक है, तो इसको कलश को पूरा भर दीजिएगा ऊपर तक। ठीक है, अभी इसमें मैं और जल डालूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जौ के दाने, उसके बाद थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं डालते हैं इसमें। और अपना हल्दी, रोली और मूली, ये डालने के बाद में इसमें एक लक्ष्मी के रूप में 1 रुपये का सिक्का ज़रूर आप इसमें डालते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ डालते हैं, जैसे शहद भी डालते हैं, है ना और सुपारी, इलायची, बहुत कुछ डालते हैं। देखिए जितनी चीज़ों का आपको मतलब पता है ना आप उतनी डालिए। मैंने इसमें गंगा जल डाला है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको मैं पूरा ऊपर तक भर दूंगी। तो आपको जितना पता है उतना ही चीज़ें डालिए, किसी को देख के मत डालिए। जितना आपके बड़े बूढ़ों ने बताया है तो उतना डालिए। हमारे यहाँ हमेशा से यही डलता है तो मैंने यही डाला है। उसके बाद ये है आम के पत्ते। आम के पत्ते भी मतलब 7 आम के पत्ते लगते हैं। हमारे यहाँ 7 लगते हैं, आपके यहाँ जैसे लगते हो वो देखिएगा, क्योंकि सबका बार बार मैं कह रही हूँ कि सबका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ हमेशा से 7 पत्ते ही लगाए जाते हैं, तो मैंने 7 ही लगाए हैं गिन के। अब इन पत्तों को मैंने अच्छे से धो के उसके बाद मैंने इसको पूजा में लिया है, और बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे नहीं होने चाहिए, जरा से भी साफ पत्ते। अब इन पर भी हम रोली मूली का, हल्दी का तिलक करेंगे सारे पत्तों पे। देखिए पूजा पाठ ऐसा होता है कि अच्छा लगता है करना। ठीक है, तो जब भी करें ना नियम से करें
और जो नियम से आपने करा है उसको हमेशा उसी नियम से करते रहे, उसी नियम से करना चाहिए। और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, वर्किंग हैं हम लोग, और घर में बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इतना जैसे हम नहीं कर सकते, जैसे मंदिर में पंडित जी करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उतना करिए जितना आप कर सकते हैं सरल विधि से। अब हमने नारियल पे तिलक लगा दिया है, उसके बाद कलावा बांधा है। अब इस पे हम एक चुन्नी को उड़ा देंगे। देखिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैं करती हूँ। और बिल्कुल सरल विधि है ये, सरल तरीके से कोई भी कर सकता है। क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं बहुत ही सरल तरीके से कलश की स्थापना कर रही हूँ। आप ये करिए, भगवान जी हैं, उन्हें सब पता है। अच्छे मन से करनी चाहिए पूजा, बस अच्छे मन से अगर आप कर रहे हैं, थोड़ी कमी भी हो जाती है किसी चीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा याचना कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे हम नारियल को स्थापित करेंगे, ठीक है। इसके पत्ते मैं थोड़े से बाहर कर देती हूँ, नहीं तो ये सारे पानी में चले जाएंगे। तो ऐसे कर दीजिए, क्योंकि अभी 9 दिन तक ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको ठीक कर दीजिए और ऐसा रखिए कि मतलब ये गिरे नहीं, बैलेंस में रहे। और इसको मैंने कलश को भर दिया था पानी से, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ जहाँ भी रखना है आपको ये स्थापना, वहाँ पे पहले अक्षत रखेंगे, वहाँ पे चावल रखेंगे, और अक्षत रखने के बाद में, चावल रखने के बाद में उसके ऊपर में हम अपनी जो हमने जौ की जो वाटिका लगाई है वो रखेंगे। देखिए कुछ लोग अलग अलग भी रखते हैं, मैं पहले अलग रखती थी कि मटका कलश अलग और जौ अलग, पर अभी मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आप ऐसे कलश की स्थापना कर दीजिए, और एक बार जब स्थापना हो जाएगी, इसको जितना आपको सेट करना है वो कर लीजिए। ऐसे करिएगा कि आपके जो वाटिका में उसको आराम से पानी दे सकें, क्योंकि 9 दिन तक ये नहीं हिलेगा यहाँ से। जय माता दी।